जब कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं, क्या चला गया उसकी बॉडी में से? प्राण बोलते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो उस हवा के साथ में एक लाइव एंटिटी है, लाइव एंटिटी जो शरीर को जिंदा करती है। और जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है, मतलब हॉस्पिटल में जब वो मर जाता है और उसको हम शॉक देते हैं, तो उसी प्राण को जो उसकी बॉडी में है अभी, उसी को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी जानवर को मार करके उसका मांस खाते हैं तो उसके प्राण आपके अंदर चले गए। तो ये ताज्जुब नहीं है कि आज इतने लोगों को बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, तो उनकी प्राण सही नहीं है। एक टाइम था जब प्राणों का विज्ञान चलता था, लोग नब्ज पकड़कर जान जाते थे कि ये आदमी कितना दिन जिंदा रहेगा। पहले मुझे लगता था कि आप एक बच्चे को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई करना चाहिए अच्छे से, तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। फिर जब मैंने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े, ताकि उसका एक बेस बने स्पिरिचुअलिटी का। लेकिन जब मैंने इस विज्ञान को पढ़ा, ब्रेथ के विज्ञान को, साइंस ऑफ ब्रेथ को, तब मुझे समझ में आया कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपका एक पार्ट तैयार करता है, थॉट्स का पार्ट। और वो अगर ब्रेथ को आप नहीं समझे और प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया तो आपके लिए बोझ बन जाएगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, खुद को भी इस चीज़ के साथ में जूझते हुए देखा है, जितनी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते जाते हैं उतना ही डीप इंटरेस्ट डेवलप होता है और पढ़ने का और कल्पना करने का कि कितनी जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। और उस कल्पना में ढेर सारी कल्पना ही होती थी, फैंटेसी होती थी, चमत्कारी पावर्स की। अच्छा, अपने आप को समझाते भी थे कि कोई दिक्कत नहीं, हमको पावर और नहीं चाहिए, लेकिन अंदर अंदर अगर हम कॉन्शियस नहीं तो सबकॉन्शियसली वो चाहत और मजबूत होती जाती। और अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, बहुत अवेयर हैं कि नहीं नहीं मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है, मुझे कुछ डिज़ायर के साथ फंसना नहीं है, तो भी केवल वो आपके अंदर का एक पार्ट है जो सोसाइटी के साथ में रहता है और उसका पार्ट है। और फिर सोसाइटी आपको भगा देती है, मार देती है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो डिप्रेशन में चले गए हैं, थॉट्स के लेवल पे बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन उनकी बॉडी तैयार नहीं है एक्सपीरियंसेस के लिए। इसलिए बहुत अच्छा मुझे लगता है जब वैभव बोलता है, कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, कोई गुस्से में है, तो वैभव बोलता है जाओ पहले अपनी सांस को ठीक करो, सांस को ठीक करो, सांस को ठीक करो। किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो सांस को ठीक करो, सांस को ठीक करो। लेकिन हम कोई भी चीज़ तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक वो हमें 24 घंटे ना याद हो कि हमें ठीक करना है। 24 घंटे ये वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर बड़ी से बड़ी साधना खड़ी हो सकती है। नहीं तो आप जैसे जैसे पावरफुल होते जाते हैं नॉलेज में, दूसरों को इम्प्रेस करने में और सोसाइटी में पावर के साथ पॉलिटिकली पावरफुल होते हैं, पैसे के साथ पावरफुल होते हैं, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर में आपके थॉट्स धीमे धीमे जंग की तरह लोहे में लगता है, लोहे को काट देता है। ऐसे आपकी पर्सनालिटी को ख़त्म कर देगा। अगर आपकी ब्रीदिंग प्रैक्टिस सही नहीं है और थॉट्स एकदम सही हो, फिर आपको लगता है कि कोई हमारा कुछ कर नहीं सकता। विचार की, थॉट्स की अपनी अलग ही बहुत इंटेंस मोमेंटम होती है। अगर मेरा माइंड कह रहा है कि ये चीज़ सही है तो सही है, क्योंकि माइंड को पता है किसकी पावर मिलती है, इमोशंस की। और इमोशंस को किसकी पावर मिलती है, रिफ्लेक्स की। IES, एस मतलब सेक्स नहीं, सेंसुओ वाइटैलिटी या तो रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स का मतलब है आपके बॉडी में मूवमेंट ऑफ प्राण। मेरे बॉडी में खूब स्ट्रॉन्ग सेक्सुअलिटी के प्राण मूव कर रहे हैं और मैं एकदम साधु की तरह बैठा हुआ हूँ, किसी को बातचीत कर रहा हूँ। खूब ग्रुप में लोग बैठे हैं, आदमी भी हैं, औरतें भी। मेरी नज़र कहाँ जाएगी, सबसे खूबसूरत औरत के ऊपर मेरी नज़र जाएगी और उसको देख देख करके मैं अच्छे से और समझाऊंगा, ज्ञान की बातें बताऊंगा। आप कुछ भी कर लो, अगर आपके बॉडी में प्राणों का मूवमेंट सही नहीं हुआ है तो आप फ्री नहीं हो सकते। तो ये पूरी की पूरी सीरीज इसी के बारे में है, द साइंस ऑफ ब्रेथ। और आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद आपको पता हो, लेकिन आपने इसके बारे में बहुत सीरियसली सोचा नहीं हो। अब जिस जनरेशन में हम लोग रहते हैं ना, उसको बोलते हैं वेस्टर्न जनरेशन। आप सब लोग वेस्टर्नाइज्ड बच्चे हैं,
हैं तो इंडियन लेकिन फिर भी वेस्टर्न है, क्योंकि आप लोग कपड़े वेस्टर्न पहनते हैं, पढ़ाई वेस्टर्न करते हैं, तो अंग्रेज़ी में पढ़ाई करते हैं, और आप लोगों के कल्चर भी अब वेस्टर्न हो गए हैं। आपको अंग्रेज़ी फिल्में पसंद आती हैं, अंग्रेज़ी वैल्यूज़ पसंद आते हैं। भाई शादी नहीं करना है, लव मैरिज करना है, डेडिकेशन की बात तो मत करिए, पसंद है तो रहो, नहीं पसंद है तो मत रहो। इस तरह की चीज़ें सब वेस्टर्न कल्चर की थी, और वेस्टर्न कल्चर इस चीज़ को मानता है कि हम बॉडी हैं बस। जब तक हम फिजिकल बॉडी में रहते हैं तो हमको ये विश्वास ही नहीं हो सकता, हमारे थॉट्स हमको विश्वास ही नहीं करने देंगे कि हमारी भी मॉलिक्यूलर बॉडी होती है। मैंने कहा था आप लोगों को शायद इसके बारे में पता हो, और हर आदमी इसके बारे में बहुत कैजुअली बात करता है। मैं एनर्जी को फील कर पाता हूँ, ठीक है ना, लोग बात करते हैं यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, और ये तब और ज़्यादा हम फील करते हैं जब हम खुद डरते हैं, हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमारा फिजिकल बॉडी बना हुआ है बॉडी से और एनर्जी से। ये थोड़ा मुश्किल है समझने में, क्योंकि एनर्जी वर्ड इतना क्लीशे हो गया है, स्कूल में इतनी बार पढ़ लिया है कि एनर्जी से आइडेंटिफिकेशन हो गया है सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। तो एनर्जी वर्ड से, और फिर भैया इस जगह की एनर्जी बड़ी कमज़ोर है, गड्ढा खोदो। और बड़ी खतरनाक चीज़ बताए क्या होती है, हम सेंस करना छोड़ देते हैं। बिकॉज एनर्जी मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप फील कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को फील कर रहे हैं, वो एक एनर्जी है। तो एक तो हमारे पास फिजिकल बॉडी है और एक है एनर्जी। जब एक आदमी चलता फिरता है तो उसके अंदर में फिजिकल एनर्जी एक्टिव होती है। फिजिकल बॉडी की पढ़ाई को पता है क्या बोलते हैं? जब आप बॉडी को काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। अरे वाह। और एक जिंदा बॉडी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। फिजियो मतलब जिंदा, लॉजी मतलब पढ़ाई, जिंदा बॉडी की पढ़ाई। तो जो फिजियोलॉजी है वो भी यही मानती है कि ठीक है बॉडी जो चल रही है उसमें से कुछ हम नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन जो इसके अंदर एनर्जी है वो एनर्जी बहुत सटल है, जो ना ही तो हम एनाटॉमी में पढ़ पाते हैं ना ही तो फिजियोलॉजी में। इसलिए आज तक ऐसी कोई मशीन ही नहीं बन पाई। एआई भी कहते हैं नहीं कर पाएगा काम, अभी नहीं कर पा रहा है। एजीआई कहते हैं आदमी की तरह हो पाएगा, लेकिन तब जब उसकी सेंसरी परसेप्शन बहुत गहरी हो जाएगी। और सेंसरी परसेप्शन कहाँ से गहरी होगी? उसके अंदर आप कैसे डालेंगे वो चीज़ जो सबसे सेंसिटिव होती है। पता है एक ऐसा एलिमेंट है हमारे बॉडी के अंदर में जो जिंदा भी है और डेड भी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ डेड है क्योंकि आप उसको बेहोशी में भी कर सकते हो और जब होश में हो तब भी कर सकते हो। वही एलिमेंट है जो एक्चुअली जिंदा है, लेकिन हम उसको मानते हैं डेड। जब वो हमारी बॉडी में होता है तो हम बोलते हैं आदमी जिंदा है, जब वो चला जाता है तो बोलते हैं मर गया। जब कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं? क्या चला गया उसकी बॉडी में से? प्राण बोलते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो उस हवा के साथ में एक लाइव एंटिटी है, लाइव एंटिटी जो शरीर को जिंदा करती है। और जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है, मतलब हॉस्पिटल में जब वो मर जाता है और उसको हम शॉक देते हैं, तो उसी प्राण को जो उसकी बॉडी में है अभी, उसी को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप किसी रोबोट को जब तक उसके अंदर में प्राण नहीं डाल पाएंगे तब तक आप उसको इतना परसेप्टेबल नहीं बना पाएंगे, इतना सेंसिटिव नहीं बना पाएंगे। एक आदमी का ब्रेन एआई से बहुत इंटेलिजेंट है। पता है क्यों? क्योंकि एक डोमेन में अपने दिमाग को यूज कर सकता है, फिर दूसरे डोमेन में यूज कर सकता है, फिर तीसरे डोमेन में यूज कर सकता है। इसीलिए उसके अंदर में एक सेल्फ है। अब मान लीजिए मैंने किसी को देखा और वो साधु दिखाई दिया और वो ध्यान कर रहा है और उसकी लाइफ बड़ी अच्छी है और मुझे लगता है मुझे इसकी तरह बनना है। फिर 2 दिन बाद मैंने किसी अमीर आदमी को देखा और उसको देख करके मुझे लगता है मुझे इसकी तरह बनना है। अब दोनों के ही परसेप्शन को, दोनों चीज़ों को जब देखा आपने तो वो आपकी मेमोरी का पार्ट बना, और जब वो रिपीट होगा तो आपका ईगो बनेगा, या तो उसको सेल्फ बोलते हुए बनेगा। ठीक है, लेकिन अब आप करेंगे क्या? आप साधु बनने की तैयारी करेंगे कि बिजनेसमैन बनने की तैयारी करेंगे? वो डिपेंड करता है आपके प्राण का मूवमेंट कैसा है आपकी बॉडी में। अगर आज दिन भर में 24 घंटे में एक बार भी आपने अपने प्राण के मूवमेंट को रेगुलेट नहीं किया तो आप वही करेंगे जो कल कर रहे थे, परसों कर रहे थे, 1 महीने पहले कर रहे थे, 6 महीने पहले कर रहे थे। रो रहे हैं तो रोएंगे, चिंता में हैं तो चिंता करेंगे, पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेंगे पर फिर चिंता करेंगे। बिकॉज प्राणों का मूवमेंट ऐसा है जैसे कि कहीं बॉडी में फोड़ा है। फोड़े में भी जब होता है तो प्राणों का एक खास टाइप का मूवमेंट होता है। हर खाने में प्राण होता है। पेड़ में से जब कोई फल कटता है, सब्जी कटती है तो उसके अंदर ज़्यादा प्राण होते हैं। जब वो सब्जी पक जाती है तो उसके प्राण निकाल देते हैं आप, थोड़े से प्राण अलग हो जाते हैं। और वही जब आप घर में रखते हैं फ्रिज में 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक, तो उसके अंदर प्राण और कम हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है बासी खाना
नहीं खाना चाहिए। जब आप किसी जानवर को मार करके उसका मांस खाते हैं तो उसके प्राण आपके अंदर चले गए हैं। तो ये ताज्जुब नहीं है कि आज इतने लोगों को बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, तो उनकी प्राण सही नहीं है। एक टाइम था जब प्राणों का विज्ञान चलता था, लोग नब्ज पकड़ कर जान जाते थे कि ये आदमी कितना दिन जिंदा रहेगा। देखिए, हम जब किसी चीज़ को सेंस करते हैं ना, तो सेंस करने की एबिलिटी हमारे ब्रेन के सेल्स को डेवलप करती है। अगर हम 500 नाड़ियों को देख रहे हैं तो हम उस नाड़ी को परसीव कर पाएंगे। आप अपनी सांस को एक एनर्जी मान के चलिए, और जितनी गहरी सांस होगी उतना ही आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब जैसे मैं तो रोज रस्सी कूदता हूँ। नहीं, जब आप रस्सी कूद रहे हैं तो आप अपने मसल्स बना रहे हैं, वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है। लेकिन बाकी टाइम, जब भी आपको टाइम मिले, तो ये भी मान के चलिए कि 3 स्टेप ब्रीदिंग का एक डोज होना चाहिए आपकी बॉडी में। हाँ, ये सही है। इस बॉडी का फिलहाल जो हम बॉडी को जी रहे हैं, इसका रिलेशनशिप है उस माइंड से जो दुखी है, जो परेशान है और जो कंफ्यूज है। कोई लाख आके समझा दे समझदारी वाली बात, आप समझ नहीं पाएंगे। बिकॉज समझदार के लिए एक हायर माइंड चाहिए समझदार होने के लिए, और उस हायर माइंड का एनर्जी सोर्स क्या है? राइट प्राण, बट कहना चाहिए राइट फ्लो ऑफ प्राण। अगर कोई ये सोचे कि नहीं बस मैं अपना 3 स्टेप ब्रीदिंग करूंगा, मैं प्राणायाम करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं, वो तो एक लेवल का है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको थॉट्स भी चाहिए होगा, राइट काइंड्स ऑफ थॉट्स। आज एक बच्चे ने फोन किया, सर मैं नो फैप करता हूं लेकिन मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। तो ये इतना मैकेनिकल नहीं है कि मेरे पास एक ड्रम आ गया तो मैं डंडा मार रहा हूं तो बजेगा वो। उस म्यूजिक का सेंस चाहिए, हाथों का एक मूवमेंट का एक फ्लो चाहिए। ऐसे ही आपको प्राण, थॉट्स, मास्टर, गुरु, इन सब चीजों का मिक्सचर, और उसके बाद फिर आपकी किस्मत होगी, तब आप हायर डिमेंशंस पे पहुंचोगे। लेकिन आप ऑलरेडी शुरू कर दीजिए। आज अगर शुरू कर देते हैं तो उसके असर 100% दिखाई देंगे मैं आप। कोशिश करूंगा रोज 3 मिनट तो 3 स्टेप करूँ ही करूँ। सीधे लेट जाना है, एक मोटी सी किताब पेट के ऊपर रखना है, हाथ चाहे ऊपर मत रखिए, मैंने देखा है बहुत टाइम से हाथ अगर ऊपर रखने पे दर्द होता है यहाँ पर, हाँ। तो वो ना करके हाथ सीधा रखिए। मैंने रात को 3 स्टेप किया था, ऑलमोस्ट 3 घंटे किया था, तब जा करके मैं अपनी बॉडी से अलग हो पाया था। और एक बड़ी खास चीज़ थी, अगर पेट में खाना है नहीं होगा। तो उस खाने के अंदर प्राण नहीं है, अभी वो बॉडी का पार्ट नहीं बना, अच्छा। वो एक इंफीरियर प्राण है। जब वो मेरी बॉडी का पार्ट बनेगा तब वो सुपीरियर प्राण बनेगा। तो देखा मैंने, जितनी बार भी खाना होगा बॉडी से अलग नहीं हो पाता था, जब पेट में से खाना खाली हो पाया। इसलिए एक टाइम था जब मैं खाली दिन भर में या तो पानी पीता था या थोड़ी बहुत चाय पीता था, खाने के नाम पे बिस्किट खा लिया 2-3, रोटी बड़ी मुश्किल से खाता था, आधा खा लिया, एक खा लिया, बिकॉज मुझे बॉडी से अलग होना था, बॉडी से अलग होना था। वो एक्सपीरियंस सैकड़ों बार आया मुझे। तो प्राणों के साथ आपको एक बहुत सजग होना पड़ेगा और उसके साथ काम करना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ दोस्तों आप ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप किसी भी कंडीशन में हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप बीमार हैं, स्वस्थ हैं, आपको इस लेवल से अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, साइंस ऑफ ब्रीदिंग या तो प्राणों का विज्ञान सीखना होगा। ठीक है, dkbrains.com पे जाकर के इसे चेकआउट कर सकते हैं।